हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज़ इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या आता है। जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वहीं से इंडिया का एक नया दौर शुरू होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया। अच्छा, अब इसको न्यू इंडिया क्यों कहते हैं, ऐसा तो क्या नया था। ये जो वर्ड है नेशनलिस्ट, द वर्ड नेशन, अर्लियर कहीं पे भी ये वर्ड देखने को नहीं मिलता। लाइक रिवॉल्ट के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को हम नेशनलिस्ट नहीं कहते, उन सबको लीडर कहते हैं, रिवॉल्यूशनरी कहेंगे या कमांडर कहेंगे, लेकिन किसी को हम नेशनलिस्ट नहीं कहेंगे। वाई? क्योंकि वो लोग रीजनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, ना कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो जबकि उनका इंटरेस्ट रीजनल था, तो सवाल यह है कि ये रीजनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ। दिस वॉज द मेन क्वेश्चन। चैप्टर का जो शुरुआत का पार्ट है वो इसी क्वेश्चन को डील कर रहा है। देखिए, कंसीक्वेंस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। अब जब ब्रिटिश क्राउन रूल यहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ के लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रिटेन के अंदर वहाँ के लोगों को जो राइट्स मिलता है वो हमको भी मिलेंगे, बट वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। इसकी वजह से कुछ नए फैक्टर्स पैदा हुए कि जिन फैक्टर्स ने हमारे यहाँ पे लोगों को यूनिफाई करके नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग पैदा की, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। इस पॉइंट के अंदर हम ये देखते हैं कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, अगर उसके अंदर कोई गलती होगी तो वो पूरे भारत के लिए गलती होगी। मतलब अगर कोई एक सेक्शन डिससेटिस्फाइड है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से, अब पूरा देश जो है इनकी पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड होगा। अब इस वजह से क्या होगा कि देश ऑटोमेटिकली यूनिफाई होगा। कश्मीर में जो इंसान है, वैसी ही समस्या तमिलनाडु का इंसान भी फेस कर रहा है। गुजरात में जो समस्या है वही समस्या आसाम का इंसान भी फेस कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली सारे लोग जो है वो यूनिफाइड होंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन का भी रोल रहा कि जिसने हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की। जैसे नेशन वर्ड जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, तो ये जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो हमारे यहाँ पे भी स्प्रेड हुई। फिर उसके बाद इस चीज़ को इंडिया में और स्प्रेड करने के लिए एक और फैक्टर था, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर एंड किताबों के थ्रू इस कंसेप्ट को स्प्रेड किया। देन रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। यहाँ पे कुछ रिफॉर्मिस्ट थे लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इंडिया का जो ओरिजिनल कोर कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, उसको पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे पूरी दुनिया इंडिया से इन्फ्लुएंस भी हुई। फिर उसके बाद रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, कि ये जो रूलर्स के द्वारा एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज़ फेस परफॉर्म की जाती थी, तो वो भी एक फैक्टर बना लोगों को यूनाइट करने में रूलर्स के खिलाफ। देन प्रेडिसेसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 1858 से 1885 ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और इसी प्रोसेस का एक आउटकम 1885 में जो देखने को मिलता है, दैट इज बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके जो अर्ली लीडर्स है, उसका कैसे बर्थ हुआ वो भी हम इस चीज के अंदर देखते हैं। और शुरुआत का जो कांग्रेस का फेज है, उस प्रोग्राम को, उस एक्टिविटी को, अर्ली फेज को हम क्या कहते हैं? मॉडरेट फेज कहते हैं। तो ये जो मॉडरेट फेज है वो हम इसी चैप्टर के अंदर देखते हैं। अच्छा, ये मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन क्या है? जो मॉडरेट लीडर जैसे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, जैसे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांड किए थे कि लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। फिर इस चैप्टर के अंदर उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हम देखते हैं, जैसे इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस होना चाहिए, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए, तो ये सारी डिमांड्स थी। हमारे जो सिविल राइट्स है उसकी डिमांड भी यहीं से शुरू हुई कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए। ये इनकी जो मेथड है उसको हम P3 कहते हैं, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। मास का रोल क्या रहा, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा, वो भी इस चैप्टर के अंदर आता है, ये मॉडरेट के टाइम पे। अच्छा, मॉडरेट्स को गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ओवरऑल मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन एंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है। लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में यूपीएससी मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप इस चैप्टर से उसका अच्छा खासा कंटेंट ले सकते हैं। तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज अबाउट
बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एरा ऑफ मॉडरेट्स। ये तीन चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर होती है। थैंक यू।